नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अंशु वर्मा और स्वागत है आप सबों का वर्मा जी की क्लासेस पे। तो चलिए, आज का हम विषय लेके आए हैं इंग्लिश का सिलेबस, जो कि कल से 24 तारीख का एग्ज़ाम है और वर्मा प्रेस ने इस सिलेबस को जारी कर दिया है। इस सिलेबस में जारी किए गए उन सभी विषय के चैप्टर्स हैं जो कि जिस चैप्टर्स के द्वारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सब चिंता ना करें, यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी को मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा दूंगा और उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, वहाँ आपको सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर किसी भी हालत में आपको उस पीडीएफ को देने का कोशिश करेंगे, या तो फिर हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ डाल देंगे। तो चलिए, सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। तो सिलेबस को समझने के लिए मैं जूम थोड़ा कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी टेक्निकल इशू होने के कारण ये बार बार हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट बुक है प्रोज का इंग्लिश। तो ये हमारा ए लेटर टू गॉड और जो है नेल्सन मंडेला, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का है। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 है, जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट द ब्लैक एरोप्लेन। मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ थोड़ी सी गंदी हो गई, इसको मिटा देता हूँ और आगे की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा जो है वो तीसरा है द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तीसरा चैप्टर ये हमारा है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें से सेक्शन वाइज बांटा गया है। तो सेक्शन 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेक्शन 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। उसके बाद है हमारे आगे में चलते हैं। आगे हमारा है चैप्टर 4, जो कि आप देख सकते हैं चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये हमारा चैप्टर है जो कि प्रोज में है। उसके बाद है चैप्टर 5 और चैप्टर 6, जो कि है फर्स्ट चैप्टर 5 में द 100 ड्रेसेस 2। तो आपको क्या करना है, इन सभी चैप्टर्स को टिक करते हुए जाना है अपने बुक में, ताकि कोई भी चैप्टर आपसे छूटे नहीं। और मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी पीडीएफ मैं यूट्यूब के लिंक में डाल दूँ। तो इसमें से जो पोइट्री है, यानी पोएम से जो आने वाला है, उन सब में पोइट्री में से देख लेते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, यह भी हमारे चैप्टर बुक के चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरी ओर। तो दूसरी ओर है ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये देख सकते हैं आप, ये है ए टाइगर इन द जू, एक पोयम है, ये आपको प्रोज की बुक में मिलेगा। उसके बाद चलते हैं आगे, द बोल पोयम अमांडा। ये भी एक पोयम है जो कि प्रोज की बुक में ही मिलेगी आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। एक पोयम है एनिमल्स। एनिमल्स भी आपको मिलेगी प्रोज की बुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलने के बाद फिर हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विथ आउटफिट। आप देख सकते हैं ये फुटप्रिंट्स विथ आउटफिट की बुक है। आप फुटप्रिंट्स विथ आउटफिट की बुक निकाल लें, ताकि आप सब साथ में यह इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को टिक करते जाएं। तो चलिए हम लोग टिक करते हुए चलते हैं। तो पहला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विद आउटपुट की, जो आने वाली है वो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, चैप्टर 1 जो है, इसको टिक कर लें। उसके बाद है हमारा सेकंड द थिप स्टोरी। द थिप स्टोरी है, इसको भी टिक कर लें। उसके बाद है हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, इसको भी टिक कर लें। चैप्टर 3 में है द मिडनाइट विजिटर्स। चैप्टर 4 में है द अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद हमारा है चैप्टर 5। चैप्टर 5 को टिक करना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इसको आपको टिक करना है। तो चलिए, हमारा अगला सेक्शन है ग्रामर से। आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है यूज़ ऑफ नॉन फ्रेंड्स। यहाँ पे है यूज़ ऑफ नॉन फ्रेंड्स, ये जो है बात नहीं, यूज़ ऑफ नॉन फ्रेंड्स। आपको यूज़ ऑफ नॉन फ्रेंड्स पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है
सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर पढ़ेंगे। ये सेंटेंस कनेक्टर आपको दिख रहा होगा, जो कि सेंटेंस कनेक्टर में क्या क्या पढ़ना वो बता देता हूँ। तो सेंटेंस कनेक्टर में आपको पढ़ना है, सेंटेंस कनेक्टर में आपको पढ़ना है, आप अपने बुक में टिक कर लें इसकी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूं। तो सेंटेंस कनेक्टर में है एज, सिंस, वाइल, देन, जस्ट, बिकॉज, जस्ट, अनटिल। यानी कि इन शब्द जो जो सेंटेंस में यूज होते हैं उन सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए दूसरी ओर चलते हैं। हमारा अगला है क्लाउजेज विथ वाट, वेयर एंड हाउ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है क्लाउजेज विथ वाट, वेयर एंड हाउ, आप देख सकते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला है हमारे पास पास्ट टेंस। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। टेंस में आपको पूरा पूरा टेंस नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पास्ट टेंस अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए पास्ट टेंस पढ़ लेंगे हम अच्छे से। तो मैं जानता हूँ एक रात में ये खत्म नहीं हो सकती है, इसलिए आप कोशिश करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। हम वहाँ पर आपको इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF सेंड कर देंगे, जिनको आप पास करके जिनको पढ़ के अच्छे से कल एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला पोर्शन जो है उसको समझते हैं। तो अगला पोर्शन है हमारा लेटर राइटिंग का। तो लेटर राइटिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो लेटर राइटिंग में क्या क्या आने वाला है वो भी देख लेते हैं। पहला लेटर राइटिंग में हमारा होगा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हम लोग को क्या पढ़ना है, टू फ्रेंड इनवाइटिंग टू स्पेंड समर वेकेशंस। तो ये हमारा लेटर राइटिंग का पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें लिखा होगा कि हमने अपने गर्मी के मौसम को कैसे बिताया, या फिर अपने फ्रेंड को बुलाना है। माफ़ी चाहूँगा कुछ इंग्लिश के सेंटेंस गलत बोलने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमें इनफॉर्मल लेटर में ये पढ़ना है कि इनफॉर्मल लेटर में एक और टॉपिक है, हमें इस तरह के टॉपिक्स मिलेंगे वहाँ लिखे हुए, ये हेडलाइंस हैं, उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है टू फादर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉच। उसके बाद फिर अपने एक फ्रेंड को लिखना है थैंकिंग हिम फॉर योर नाइस डे विथ हिम। फिर चलिए अगले और चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो इनफॉर्मल लेटर है हमारा। इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि ये सभी ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से हम किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके देंगे। और बता देना चाहता हूँ कि इनफॉर्मल लेटर हमें 20 नंबर का आने वाला है। तो हमें अपने यंगर ब्रदर को टेल हिम हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम्स, एडवाइसिंग हिम टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़। हमें ये टॉपिक मिलेगा, इसके बारे में हमें लिखना है। आप चिंता ना करें, मैं इनफॉर्मल लेटर के भी PDF भेज दूंगा। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टू फादर फॉर सम मनी टू बाय बुक्स एंड कॉपीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सर का सॉरी। आप देख सकते हैं टू फादर फॉर सम मनी टू बाय बुक्स एंड कॉपीज़, ये एक टॉपिक मिलेगा, इसे अच्छे से लिखना है। तो चलिए यानी कि ये जो आपको मिले टोटल 4 हेडलाइंस और इनफॉर्मल लेटर के लिए, तो ये चारों नहीं आएंगे, सिर्फ एक आएगा इसमें, लेकिन आप तैयारी सभी का कर लें। उसके बाद हमारा फॉर्मल लेटर में आएगा। आप जानते हैं कि फॉर्मल लेटर कैसे होता है, तो आपको फॉर्मल लेटर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में ये रहेगी कि कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उन टॉपिक्स के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ टॉपिक चलिए बता देता हूँ आपको। तो पहला हमारा टॉपिक है, मैं इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी पढ़ना भी है। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपको एक छोटा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ। अ बर्थडे पार्टी, लाइफ इन ए बिग सिटी, माई विजिट टू योर हिस्टोरिकल प्लेस। इस तरह से आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, आपको उनके टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि आप कल एग्ज़ाम में चूके नहीं और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम लिंक ग्रुप में जुड़कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आज हम किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के PDF डाल देंगे। आपको जो भी चैप्टर इम्पोर्टेंट लग रहा है आप कमेंट में लिखें कि मुझे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आपको आज रात में अपलोड कर दिए जाएंगे और आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए आशा करूंगा कि आप सब कमेंट करेंगे आपको किन किन इंपॉर्टेंट चैप्टर की ज़रूरत है, और समय पर उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो धन्यवाद। और हमारे चैनल को जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि यह भी वीडियो
की जानकारी उन सभी को मिल जाए। और सब्सक्राइब पे बेल का बटन दबाना ना भूलें, उसमें ऑल करें ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए।